प्यारे बच्चों, आज जो है हम लोग विज्ञान के पहले अध्याय के अगले बिंदु पर चर्चा करेंगे। अपना पहला जो लेसन संख्या 1 है, जो पाठ संख्या 1 है, वो था मानव स्वास्थ्य। तो मानव स्वास्थ्य में आज का जो अगला बिंदु है वो है पानी के ऊपर, यानी वाटर के ऊपर। पानी, वाटर यानी H2O। मानव स्वास्थ्य के अंदर हमने पहले फूड से पढ़ा, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, संतुलित आहार पढ़ा। अब आता है पानी यानी वाटर। हमारे जीवन के लिए एक शब्द निकलता है कि जल ही जीवन है। निश्चित रूप से जल ही जीवन है, और जीवन को यह भी पता होगा कि पृथ्वी पर और शरीर में कितना जल है। मनुष्य के जो शरीर में जो जल है उसे हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, साथ साथ में। लेकिन जल की जो मात्रा है और जल का जो सोर्स से संग्रहण करता है व्यक्ति, वो किस प्रकार का हो। तो पहले हम सबसे पहले जल के बारे में जान लें। जल के अगर सामाजिक में पढ़ते तो आप जल के प्रमुख स्रोत पढ़ते। साइंस में भी इस विषय पर चर्चा कर लेते हैं कि जल के प्रमुख जो स्रोत हैं वो नदियां, नलकूप, समुद्र, झरने वगैरह वगैरह। लेकिन जो पीने योग्य जल है वो हमें मुख्यतः नलकूप से मिलता है। आजकल बड़े शहरों में, जयपुर जैसे में, तो अलग तरह से फिल्टर किया हुआ पानी मिलता है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो जल है वो ऐसी अवस्था में हो कि उसके अंदर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा हो, उसके अंदर खनिज, लवण, पोषक तत्व जो विद्यमान हो वो होनी चाहिए, तभी कहा जाता है मिनरल वाटर्स। अब जल ही एक ऐसा तत्व है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। इसकी तीनों अवस्थाएं होती है। स्ट्रेस इसकी अवस्था है जो पहली ठोस, दूसरी द्रव और तीसरी गैस। इसमें ये बर्फ में, इसमें ये जल होता ही है, और गैस में होता है जलवाष्प। इस प्रकार से ये तीन इसकी अवस्था। एक इंटरेस्टिंग बात, सभी विद्यार्थी ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूज होते हैं। बहुत नहीं, मैं कहता हूं एक बड़ी आबादी स्टूडेंट की वो हमेशा कंफ्यूज रहती है। वो ये समझ नहीं पाती कि द्रव्य और द्रव, इसमें अंतर समझना जिंदगी में कहा कभी नहीं समझ पाते लोग। हो सकता है क्यों नहीं समझ पाते, लेकिन आज आप लोग समझ जाएंगे। इसलिए समझ जाएंगे क्योंकि आपको द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। इस सृष्टि पर, संपूर्ण ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, दीज आर मैटेरियल, मतलब वो द्रव्य है, वो पदार्थ है। जो आपका मन करे वो पदार्थ, मानव जीवन को छोड़ देना बस। इसके अलावा जितनी वस्तुएं आपको दिखाई दे, वस्तु बोला ना मैंने, वो संपूर्ण द्रव्य है। क्या है? द्रव्य यानी पदार्थ। और इस द्रव्य यानी इस पदार्थ की खुद की तीन अवस्थाएं, समझ गए? कौन कौन सी? वो ठोस, और ये द्रव, और ये गैस। तो ये जो द्रव है, ये द्रव बोलेगा, द्रव्य नहीं बोलेगा। तो द्रव्य अलग चीज है और द्रव अलग है। समझ में आ गया होगा?
ये हुआ आपका जल का बिंदु। अब क्या कहता है आपके कोर्स में कि जो जल है वो पीने योग्य हो, उसमें क्या गुण होने चाहिए। तो इसमें रटने का या कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, व्यवहारिक अपना दिमाग कि हम लोग पानी पीते हैं, किस प्रकार का पानी हम लोग पी सकते हैं। तो सबसे पहले कि हमारे आंखों से देखने में वो बिल्कुल कोई घुलित पदार्थ उसमें नहीं हो, कचरा नहीं हो, यानी हमारे नग्न आंखों से देखा जाए, देखने पर उसमें किसी प्रकार की घुलित अवस्था नहीं हो, उसमें ऑक्सीजन की अधिकता हो और उसके अंदर खनिज लवण यानी मिनरल्स हो। आजकल तो आता ही है, सीधा लिखा हुआ गंगा जल का पानी, मिनरल वाटर वगैरह वगैरह, तो वो जरूरी होती है। तो ये होना उसके अंदर जरूरी है। क्यों? अच्छा, दूसरी बात, आदमी को कितना पानी पीना चाहिए? एक स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी पीना चाहिए। यानी आपके 250 ml का एक गिलास होता है, तो मेरे हिसाब से हो गया ये 8 से 10 गिलास व्यक्ति को दिन में पानी पीना चाहिए। उसे क्या होगा? उसे सबसे पहले तो उसके शरीर में जल की कमी नहीं होगी, डिहाइड्रेशन नहीं होगा, सबसे पहला काम। दूसरा, उसके शरीर में पथरी बनने की संभावना नहीं होगी, क्योंकि उसकी किडनी बराबर काम करेगी तो पथरी नहीं बनेगी। और इसके साथ साथ में उसकी छोटी मोटी बीमारियां वायरल वगैरह भी नहीं होंगी, और शरीर में सभी कोशिकाएं, सेल्स जो है वो हेल्थी रहेंगी। तो व्यक्ति क्या रहेगा? तरोताजा महसूस करेगा। इस प्रकार की जल की जो है आवश्यकता होती है। तो दूसरा बिंदु हो गया आपका, पीने योग्य जल में कौन कौन से गुण होने चाहिए। ये गुण, ये आपको आंसर लिखना है, ये क्वेश्चन आपके लिए। उसके बाद में यदि पानी पीने योग्य नहीं है तो कैसा है? दूषित है। तो दूषित जल के दुष्प्रभाव क्या होंगे? दूषित जल के दुष्प्रभाव, दूषित जल के दुष्प्रभाव। दूषित जल के दुष्प्रभाव, सबसे पहला, दूषित जल पिएगा तो उसको क्या हो जाएंगे, सबको पता है, डायरिया, उल्टी दस्त की बीमारी दूषित जल से होगी। उसके अलावा क्या हो सकता है? दूषित जल पीने से व्यक्ति को विशेष रूप से जॉन्डिस, पीलिया, इसकी भी अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, लेकिन वो होता क्या है? दूषित जल पीने से होता है। टाइफाइड, राजस्थान में ग्रामीण इलाकों में पहले लोग तालाब से, पोखर से पानी पीते थे ला करके, तो उसमें ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस नामक एक रोगजनक कर्मी कीड़ होता था, जो आदमी के पांव में लटकी तरह निकलता था। वो अंडे से बाहर जाके निकलता था। तो यदि कोई समुद्र पोखर में नहा रहा है, गाय भैंसी भी नहाती थी पहले, तो व्यक्ति भी नहा लिए, कपड़े धो लिए, गंदा पानी जा रहा है जोड़ का, तो वहां लोग उसको पानी को हिला के, मिटके को भर के पानी पीते भी थे, छान लेते थे बस, लेकिन वो कर्मी नहीं जाता था। तो 2000 के आसपास था, उस समय हमारे नारू रोग का प्रकोप हुआ, सरकार ने उस पर नियंत्रण लगाया और अब उस पर काफी कंट्रोल है, लेकिन फिर भी इस प्रकार की बीमारियां दूसरे जल पीने से हो जाती है। ये आपका जल का बिंदु पूर्ण होता है। एक बिंदु और आज का, मोटापा। मोटापे से तो सभी लोग परिचित होंगे। घर में कोई ना कोई व्यक्ति इस विषय वस्तु को पूर्ण रूप से परिभाषित करता हो, घर में नहीं करता हो तो आप अपने पड़ोस की बगल में झांक के देख लें, अगर वहां भी नहीं दिखे तो और थोड़ा आगे झांक के देख लें, कोई ना कोई मोटा आपको दिख ही जाएगा। अब उस मोटे व्यक्ति के होने के रीजन क्या है? रीजन सबको पता है, विज्ञापन भी आता है, कुरकुरे की थैली खुलती है, जीभ लप लप करती है, यानी कहने का मतलब जिसका खान पान पे नियंत्रण नहीं हो, ज्यादा चरपे खाने की आदत हो, जीभ जिसकी लप लप करती हो, संतुलित भोजन नहीं ले, जंक फूड्स ले, अनियमित समय पर खाना खाता हो, इस प्रकार की समस्याएं चाहे वो व्यक्ति बालक हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, सभी में हो सकता है। तो ये मोटापे की समस्या जो है बढ़ती जा रही है। इसका एक ही उपाय है
संतुलित आहार लें, खाना समय पर खाएं, जंक फूड्स का या बाजार के मटेरियल्स का कम सेवन करें। इन सभी बातों को ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए एक स्केल होती है, आयु और हाइट के अनुसार व्यक्ति का मोटापा जो है वो तय होता है, यानी उसकी ग्रोथ तय होती है। यानी मानव का भार और लंबाई का एक अनुपात होता है जिसे बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, यानी बीएमआई कहते हैं। और बीएमआई इस माप में क्या कहता है, वो ये कहता है कि किसी व्यक्ति में 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर के बीच हो तो मोटापे के पहले की स्टेज है वो, और यदि उसमें 30 किलोग्राम मीटर स्क्वायर से अधिक हो तो समझो उसमें मोटापा आ गया है। इसको हम लोग मीटर स्क्वायर को फिट में चेंज कर लेंगे तो अपने आप स्केल आती है इसके लिए कि कितनी वर्ष में कितना वजन और उसकी कितनी हाइट होनी चाहिए। यदि उससे कम हाइट है तो सामान्य से कम बढ़ रहा है, ज्यादा तो सामान्य ज्यादा बढ़ रहा है। ऐसे मोटापा भी इसका मापदंड निकलता है। लेकिन आपको जो याद करने का बिंदु है वो है कि शरीर भार सूचकांक होता है जिसे बीएमआई कहते हैं। मोटापा किन कारणों से होता है और मोटापे के होने से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, उन बातों को ध्यान रखें। उससे कौन कौन से रोग, हृदय रोग, मधुमेह, नींद नहीं आना, श्वास रोग और कैंसर और कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं मोटापे से। इसलिए इस बात को आप लोग अपने अनुभव से अपने जानकारों को बताएं, घर में बताएं, नियंत्रण रखें। और आज के जो बिंदु हैं मोटापे तक स्थिर करता हूं मैं। कल हम नया बिंदु पढ़ेंगे, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप। उसको आप पढ़कर तैयार रहें। उससे पहले कुछ गृह कार्य आप लोग लिख लीजिए। आपको आज जो काम करना है, पहला ही क्वेश्चन है बहुवचनात्मक का नारू रोग जनक। नंबर 1, प्रश्न संख्या 1। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10, नारू रोग के रोगजनक। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 14 और प्रश्न संख्या 18। ये आपको सभी प्रश्न अपने उत्तर पुस्तिका में करने हैं। जैसे पाठ पूरा हो जाएगा उसके बाद कॉपियां आपसे मंगवाई जाएंगी। अब एक विशेष सूचना सभी विद्यार्थी सुने, अपने सभी मिलने वालों को इस चैनल के बारे में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। इसके साथ आज की क्लास यहीं समाप्त।